मैं ऋतु श्रीवास्तव, शहर में अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज दुर्दशा प्राइम टाइम में हम फिर हाजिर हैं। हमारा शो दुर्दशा प्राइम टाइम आपको कैसा लगता है हमको बताएं। आज देखिए जनपद अंबेडकर नगर में इस आरटीओ ऑफिस के तस्वीर को थोड़ा नमन कर लीजिए और जो फंसे हों, लगे हों और काम चलने वाला हो तो अगरबत्ती लेके इस ऑफिस को थोड़ा आगे अगरबत्ती सुलगा दीजिए। देखिए आज आरटीओ साहब तहसील चौराहे पे कैसे एक गाड़ी पकड़ रहे हैं और यह गाड़ी है छोटी हाथी। पूरे लाल लश्कर के सामने उसको दौड़ाते हैं, उसके आगे अपनी साइकिल खड़ी करते हैं और उसके आगे अपनी सरकारी जीप खड़ी करके उसको बकायदा रोकते हैं, यानी बैरिकेडिंग बनाकर। इनके मुस्तंडे 3 होमगार्ड और सिपाही उतरते हैं बिना मस्कट के, सादे हाथ खाली और सादे वर्दी में आरटीओ माननीय योगी सरकार के यूं कहिए लुटेरे, यूं कहिए राजस्व की चोरी खाने वाले और यूं कहिए सरकार को पलीता लगाने वाले उसको रोके, उससे पैसा लिए, उससे मोल भाव हुआ और उसको जाने दिए। ये क्या चल रहा है, कैसा खेल चल रहा है। और आज वो भी रविवार के दिन। अरे इनको तो अपने बीवी बच्चों में होना चाहिए था। बच्चों से 2 बातें कर लेते और कहते आओ यार थोड़ी सी आज तुमसे बात कर लें तो बड़ा अच्छा लगता। ये घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए और आज निकल पड़े वसूली में। लेकिन रविवार के दिन भी ये ऑफिस खोलते हैं, अपने कर्मचारियों को लेते हैं और चल पड़ते हैं। होना चाहिए सरकार का राजस्व बढ़े, सरकार के तमाम काम हैं, सड़क, परिवहन, वेतन, वही में से सरकार देती है। जब राजस्व आएगा तो सरकार देगी और उससे इन लोगों का तनख्वाह मिलेगा। यह अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है कि राजस्व वसूलना एक अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए आज संडे का दिन है, ये चेकिंग लगाए हैं तहसील चौराहे पे और मोटरसाइकिल वालों को कैसे रोक रहे हैं। अरे मास्क के लिए आप रोकते तो अच्छा बात है, कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है। लेकिन आपने न मास्क का पूछा, न कोविड-19 का पालन किया, दौड़ा दौड़ा के अपने हमराही सिपाहियों से उसे पकड़वाते रहे मोटरसाइकिल। एक कभी चालान नहीं है इनके टेबलेट में। 80-90 गाड़ियां इन्होंने पकड़ा। आधे 15 मिनट एक गाड़ियों को समझाते रहे, बुझाते रहे कि होमगार्ड कोई इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से, और सबसे कुछ न कुछ दे। इनकी सीन देखिए, ये लैपटॉप पे लगे हैं। लैपटॉप पे आप देखिए मेरे बगल, ये लैपटॉप पे लगे हैं। एक इनका मुस्तंडा वर्दी पहने आता है, इनको समझाता है तो ये कहते इसको पकड़ो, फिर कहते इसको पकड़ो, फिर कहते वो भाग रहा है पकड़ लाओ। ये दौड़ आधे घंटे चलता है और मोटरसाइकिल वालों को रोका, लैपटॉप में टपटपाया, वसूली करता इनके करता धरता लोग बताए साहब काम हो गया। हंसी के पात्र तो तब ये बने कि जब रुकाते रहे इनके होमगार्ड, जो भी रहा वर्दी में इनके साथ सिपाही होमगार्ड दौड़ दौड़ के लेते रहे और लेने की कला देखिए। चाबी चौराहे में निकाली जा रही थी आरटीओ साहब के सामने, गाड़ी किनारे लगाई जा रही थी उनके सामने और सौदा तय हो रहा था। चौथा आदमी कौन था वो सादे वर्दी में, ये नहीं पता। उस गाड़ी में वो जाके खड़ा था श्रम कार्यालय के बोर्ड के पास, जो तहसील चौराहे पे श्रम विभाग की ऑफिस है उसके पास। वहां जाके इनकी वसूली की रकम वहां से अदा करता था, उसको छोटी सी पर्ची देता था व्हाइट रंग की, और तब आके इनके पास गाड़ी, ये कहते थे उठाओ अपनी गाड़ी चलो, दोबारा गलती मत करना।
वसूली का प्रकरण चलता रहा, इससे क्या मतलब। लेकिन थोड़ा गति धीमे कर दे रहे हैं हम भी, और इनकी भी गति धीमी हो गई वसूली की। दूसरी ट्रकाई, तीसरी ट्रकाई, सबका ये फोटो खींचते रहे, टेबलेट चलाते रहे, और एकाएक इनका निगाह आरसी कैमरे पे पड़ गया, और वो आदमी यानी शहर का तक न्यूज चैनल का पत्रकार इन्हीं से 3 फीट की दूरी पर पूरे वीडियो शूट कर रहा था। और वीडियो शूट करते वक्त मामला क्या बिगड़ गया, मामला बिगड़ गया कि कैमरे की बैटरी हो गई वीक, और जब टू 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 बोलने लगा तो वहां से पत्रकार हटा, और ये समझ गए कि कैमरा चल रहा था और हम फंस गए। और ये क्या किए, आनंद फानन में गाड़ी यूं भरी गई, ये कूद के आगे सीट पे बैठते हैं। आपको बता दें, जिलाधिकारी अंबेडकर नगर साहब, आपके आरटीओ साहब कुछ दिन पहले मालीपुर रोड पर एक घटना कर दिए थे, जिसमें इनकी गाड़ी जलाई गई थी, जिसमें इनके लोग मारे गए थे, एभे पीटे मारे गए थे। आपसे इन्होंने सरासर झूठ बोला था। ये वहां 10 टायरा की गाड़ी का पीछा कर रहे थे, और उससे एक बच्चा हताहत हो गया था। गांव वालों ने इनको मार पीटा, गांव वालों ने इनकी गाड़ी फूंका, उन निरीह लोगों पे एफआईआर हुई, धाराएं लगाई गई, लेकिन इनकी वसूली नहीं रुकी। यही घटना ये तहसील पे कर रहे थे, बिना मस्कट सिपाही, बिना वर्दी ये। और मुख्यमंत्री जी, यदि आप वीडियो देख रहे हैं, यानी आने वाला चुनाव में ऐसे ही लोगों को ये सताते रहेंगे, दौड़ाते रहेंगे और वसूली करते रहेंगे भरे चौराहे पर, तो हमारा मतदाता यानी आपका मतदाता, भारतीय जनता पार्टी का मतदाता, प्रत्याशी का मतदाता, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव छिटक कर बूथ लेवल पर पहुंच रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं कि गुंडे मारे गए, माफिया मारे गए, गुंडों की जमीन जब्त की गई, जीरो टॉलरेंस नीति रही, घूसखोरी भ्रष्टाचार चरम पे जो था और सरकारों में वो रोका गया, तो क्या समझ में आएगा लोगों को। भ्रष्टाचार आरटीओ सरे चौराहे कर रहा है, सरे आम कर रहा है, और प्राइवेट गाड़ियां इसके कर्ता धर्ता के रूप में चल रही हैं। लखनऊ कम से कम इस जनपद से 100 गाड़ियां चल रही हैं। 2.5 करोड़ रुपए महीने का राजस्व चोरी होता है इसी की देन से, और इसकी वसूली ये स्वयं करता है। तो डीएम साहब जरा इनका निगाहबानी कर लीजिए, इनके ऑफिस में एक दिन छापा मार दीजिए, दलालों की भीड़ लगी रहती है, इनके ऑफिस के काउंटर पे प्राइवेट कर्मचारी बैठाए रहते हैं पैसा वसूली के लिए, वहां भी निगाह कर दीजिए जिलाधिकारी साहब। पूर्व के डीएम साहब ने 3 बार छापा मारा, 3 बार दलाल पकड़े गए, 2 को जेल भेजा, 1 को हिदायत दे के छोड़ा। ये होना चाहिए डीएम साहब। और इनके बाद कस्बा चौकी अकबरपुर के दरोगा जी 1000 रुपए हर बस से बांध रखे हैं। जब पूछिए तो तबाक से कहते हैं क्या करेंगे आप, क्या करेंगे कोई, क्या करेंगे नेता। जब ऊपर देना पड़ता है तो क्या घर से दूंगा। और आपको बता दें, इसके पहले यही कस्बा चौकी इंचार्ज वीरेंद्र मिश्रा एसपी यहां थे, तो इनको लाइन हाजिरी इसी कस्बा चौकी इंचार्ज के पद से किया था, क्योंकि उन्होंने उस समय भी एक पत्रकार की गाड़ी से 3000 रुपए निकाल लिया था और उसको भला बुरा कहा था। तो ये फिर कैसे कस्बा चौकी पे आ गए हैं। और बता दें, इसी तरह चौराहे से गौ कचरी की पशु निकलते हैं, इसी चौराहे से गाय बैल के कटे मांस गुजरते हैं, जो पन्नियों में 1-1 किलो के पैक रहते हैं, सारे इनके करिंदे लगे हैं दरोगा जी के, और वसूली का पैसा इनके घर पे
पहुंच जाता है, यानी इनके क्वार्टर पे पहुंच जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये भी भारतीय जनता पार्टी को पलीता लगा रहे हैं। और ये कहने को तो बहुजन समाज पार्टी के वो खासम खास दरोगा जी थे एक समय में, और इनके ऊपर एक बहुजन समाज पार्टी के सांसद का जो चिरैया कोर्ट के बताए जाते हैं हाथ भी था। इनकी मानसिकता क्या है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, इसी से पता लगती है। और इसके पहले एक वीडियो अभी आपको दिखाने जा रहे हैं, दिल थाम कर देखिएगा कि जब ये चौराहे पे कल एक पत्रकार फोटो शूट कर रहा था दूसरे चैनल का, तो उसको कैसे रोक रहे हैं, कैसे कह रहे चले जाओ दूसरे जगह खींचो, यहां क्यों खींचो, क्योंकि वहां भी ये वसूली के चक्कर में थी और फोटो इनका आना जा कैमरे में वसूली करते वक्त मामला फवारा तिराहे।